इंडिया अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रही है। फ्रेंड्स, इस आज़ादी के लिए अपने देश के कितने ही महापुरुषों, वीरों का रक्त बहा है। जाने कितने ही वीरों ने अपने देश की खातिर अपना बलिदान दिया है, फिर जाके हमें आज़ादी मिली है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ महान क्रांतिकारियों के तथ्य बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आज भारत के वीरों की याद में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 10, देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। यह देखकर सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन भगत सिंह ने उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने ह्यूसन की मौत को घाट उतार दिया था। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉम्ब को भी मार डाला। इसी कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। वे भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सिर्फ 23 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। आगे जाने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए मेरी तरफ से एक लाइन पेश करता हूँ। वो चिराग हूँ मैं जो हर तूफान जलता हूँ, महबूबे वतन की खातिर सीना तान चलता हूँ, महबूबे वतन की खातिर सीना तान चलता हूँ। और मुझे क्या मारेंगे ये मेरे दुश्मन, और मुझे क्या मारेंगे ये मेरे दुश्मन, मैं बसा के सीने में हिंदुस्तान चलता हूँ, मैं बसा के सीने में हिंदुस्तान चलता हूँ। फैक्ट नंबर 8, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापूजी कह कर भी बुलाया जाता है। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद पे आधारित थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन जिसने अनंत भारत की आज़ादी की नींव रखी। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वे अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। फैक्ट नंबर 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में केंद्रित व्यक्ति थे और आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल में भी बिताए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 6, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 1920 और से 1921 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास, लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा गठन भी किया। तब वे जेल गए थे। वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। फैक्ट नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे।
जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेताओं में माने जाते थे। सन 1938 और 1939 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और सिंगापुर के टाउन हॉल में के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया था, इसलिए आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4, आपका परिचय ऐसे शहीद से करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। बाजी राउत देश के सबसे कम उम्र के शहीद थे। वह एक नाविक के बेटे थे। अंग्रेज ओडिशा के नीलकंठपुर में ब्राह्मणी नदी को पार करना चाहते थे, लेकिन बाजी राउत ने उन्हें वहां पार करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उन्हें गोली से मार दी। यानी अंग्रेजों ने जब उस लड़के ने नदी को पार करने से अंग्रेजों को रोका तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उन पे गोलीबारी कर दी। महज 12 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। फैक्ट नंबर 3, झलकारी बाई का जन्म झांसी के भोजला गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और घुड़सवारी व तीरंदाजी की शिक्षा दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप व बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बना दी गई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। शत्रु को धोखा देने के लिए कई बार वे रानी के बेस में भी युद्धाभ्यास करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के बेस में युद्ध करते रहे। अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक कथाओं में अमर है। फैक्ट नंबर 2, दुर्गावती का 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ था। भगवती चरण के पिता शिव चरण रेलवे में उच्च पद पर थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी भी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश की अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु होने के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे और 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर अपने साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी और अधिक सक्रिय हो गई। दुर्गा भाभी ने गवर्नर हेली पर गोली चलाई परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गई और अपने 5 साल के बेटे सुरेंद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नजरबंद कर लिया। तो दोस्तों, लेकिन इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान व पहचान नहीं मिला। फैक्ट नंबर 1, भारत की आजाद में वीरांगना लक्ष्मीबाई ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए जंग छेड़ी थी। साल 1858 में हुए 2 हफ्तों के इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।